नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे हम बात करते हैं बीजेपी विधायक का ज्ञान तिकड़म से चलता काम। क्या पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की गोपामऊ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुले मंच से ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि चुनाव विकास से नहीं बल्कि तिकड़म से जीता जाता है। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। बताया जा रहा है कि विधायक श्याम प्रकाश विकासखंड टड़ियावा परिसर में आयोजित ग्राम प्रधानों और सचिवों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंच पर ब्लॉक प्रमुख और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए क्या कुछ बयान दे रहे हैं श्याम प्रकाश। आपको सुनवाते हैं विधायक जी का बयान। हम विकास से कोई वोट वोट नहीं मिलते हैं। हमने भी बहुत विकास करा के देखे। जिन जिन गांव की सड़कें बनवा दी, उन गांवों में बक्से में घूसे वोटे नहीं निकलते। हम प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, चुनाव तिकड़म से जीता जाता है, चुनाव विकास से नहीं जीता जाता। तो इन 6 साल और 1 महीने में साम राम दंड भेद जो भी तिकड़म पाका पाना कर देना। अगला चुनाव आपको जीतना है फिर से, उसकी तैयारी करना। और सरकार की भी यही मंशा है। सरकार ने विधायक इन प्रधानों पर विश्वास किया है, इसीलिए आपके पक्ष में निर्णय लिया है। हरदोई से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबोज, विधायक श्याम प्रकाश वर्मा का विवादित बयान वायरल हो रहा है, एक बार वो फिर सुर्खियों में है। क्या कुछ घटना है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा। हमें जनता की विधानसभा उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उनके द्वारा योगी के विकास मॉडल को प्रियम चुनौती दी गई है और जो भाजपा विधायक श्याम प्रकाश इस प्रकार के कर जनता राजनीति सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही एक के साथ जो प्रधान थे उनके साथ की बैठक चल रही थी। उसी बैठक में ये संबोधित कर रहे थे। तो है जो है विकास मॉडल पर विकास से गाँव नहीं देते रोज की तरीके और तिकड़ा से चुनाव जीते जाते हैं। विकास से सब जाहिर होता है कि जो भी है विकास मॉडल का जो समीकरण है विकास मॉडल के नाम आई हुई थी और उसको लेकर उनके द्वारा प्रयास दी गई। श्याम प्रकाश सोशल मीडिया पर क्या है कि अगर विकास के नाम पर भाजपा सरकार जो है उत्तर प्रदेश आई हुई है और जब उनके ही विधायक इस तरीके से बयान देते हैं तो इस तरीके से प्रधान जो है गाँव होती है, प्रधान में होती विकास द्वारा जो कि हरदोई हुआ है। अंबुज, आपकी आवाज़ सही नहीं आ पा रही। आप नेटवर्क आपका लग रहा है सही नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधायक श्याम प्रकाश का विवादित बयान वायरल हो रहा है। उनका कहना है तिकड़म से चुनाव जीते जाते हैं, विकास से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। इसके ऊपर विपक्ष को एक बार फिर जो है मौका मिल गया है। अब बात करते हैं नहर में समा गया ब्रिटिश काल का पुल। खबर कानपुर से, जहां सांड कुडनी मार्ग पर स्थित बरसईगढ़ में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां रामगंगा नहर पर बना अंग्रेजों के जमाने का ऐतिहासिक पुल अचानक बीच से टूटकर नहर में समा गया। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया।
स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पुल ब्रिटिश काल का बना हुआ था और काफ़ी समय से बेहद जर्जर हालत में था। इसके बावजूद इस पर से ग्रामीणों और वाहनों का आवागमन लगातार जारी था। हाल ही में नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण पुल की नींव पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी, जिसके दबाव को पुल झेल नहीं सका और भरभरा कर ढह गया। तो ये पुल आपको दिखाई दे रहा है, रामगंगा नहर में यह पुल ढह गया है। ब्रिटिश काल का यह बना पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया है। के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से मोहित पांडे जुड़ गए हैं। मोहित, क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर है? ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है पुल और ये रामगंगा नहर में पानी के तेज बहाव में ढह गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? मोहित, आपको आवाज मिल रही है? जी मनोज जी, आवाज आ रही है जी। रामगंगा में ये पुल ढह गया बताया जा रहा है, ब्रिटिश काल का ये पुल था जो पानी के तेज बहाव में बह गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? मनोज जी, आपको बता दूं, ये कानपुर का सबसे पुराना पुल है जो अंग्रेजों का बनाया गया वो ये पुल है। अचानक आज ये पुल ढह गया है। काफी पुराना ये पुल था, लेकिन अगर समय पर इसकी अगर मरम्मत करी जाती तो आज ये अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल रहता। लेकिन गनीमत मनोज जी ये रही कि किसी की कोई प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अभी क्या स्थिति है वहां पर? दोनों तरफ से लोगों का आवागमन रोका गया है, क्या स्थिति है? हाँ, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो पुलिस बल तुरंत वहाँ पर मुस्तैद होते हैं। आवागमन किया गया है। पुल के निर्माण के लिए डीएम से भी बात करी गई है और पुल का निर्माण कल से शुरू हो जाएगा। जी मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ब्रिटिश काल का बना हुआ नहर पर ये रामगंगा पुल पानी के तेज बहाव में बह गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। अजीब दावा, सांप ने 21 बार डसा, क्या खबर है पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बाद अब रायबरेली जिले से भी एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने लोगों को अचंभे में डाल दिया है। दरअसल यहाँ एक बुजुर्ग महिला ने दावा किया है कि उसे एक नागिन के जोड़े ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार डसा है। बता दें कि मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जुगाई का पुरवा की रहने वाली बुजुर्ग महिला सूरजकली ने सनसनीखेज दावा किया है। महिला का कहना है कि एक नागिन का जोड़ा उनके पीछे पड़ा हुआ है। पीड़िता सूरजकली का दावा बेहद अजीबोगरीब है और हैरतगंज करने वाला है। उनका कहना है कि उन्हें काटने वाला सांप कभी जमीन पर रेंगते हुए आता है तो कभी उड़ने वाले सांप के रूप में उन पर हमला करता है। इस अजीब दावे के कारण इलाके में यह मामला कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है। रखा माँ है, इनको अब की 21 बार काटा है। नाग और नागिन दोनों काटा है, जोड़ा। अब सुधार आया है ये। हाँ, क्या बताया जा रहा है इतनी बार? अब जी यही तो पता नहीं है, कई बार कितनी बार काट चुका है, परेशान है हम लोग। हाँ, एक सनवर सीएससी से रिफर आया है, स्नेक बाइट का मामला है। पेशेंट का प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट किया गया है।
रायबरेली जिले के सलवन सीएससी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि एक वृद्धा है जो कि उम्र उसकी 60 वर्ष है। उनके परिजनों का कहना है कि सांप के द्वारा 21 से 22 बार उनके ऊपर हमला किया गया है। वहीं आज नाग और नागिन के जोड़े के द्वारा उन्हें 22वीं बार काटा गया है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। परिजनों की माने तो सांप के द्वारा 21 से 22 बार जिस प्रकार हमला किया गया है, उसके बाद ये मामला आज सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल वृद्धा का इलाज रायबरेली के जिला अस्पताल में चल रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायबरेली से केशवानंद शुक्ला जुड़ गए हैं। केशवानंद, सवाल है, बुजुर्ग महिला का अजीबोगरीब दावा है। उसने बताया है कि कभी सांप रेंगते हुए आता है, कभी उड़ते हुए आता है और उसको 21 बार डसा है। तो इसकी क्या सच्चाई है, दर्शकों को आप बताएं। डॉक्टरों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र की जुगईपुर की रहने वाली वृद्ध महिला ने एक बड़ा दावा किया है, जो कि सबको हैरान कर देने वाला है। महिला का जो दावा है, उसका कहना है कि 21 बार जो है उसे नाग नागिन के जोड़े ने डसा है और उसके बाद आज 22वीं बार नाग नागिन के जोड़े ने डसा है, जिससे उसकी आज हालत बिगड़ी है, जिसे सलवन सीएससी लाया गया था। उसकी गंभीर हालत देखते हुए रायबरेली जिला अस्पताल में एडमिट किया गया और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। उसका लगातार दावा है कि 21 बार जो है नाग नागिन के जोड़े ने उसको डसा है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और 21 बार उसने झाड़ फूंक कराई है और उसके बाद उसकी आज जब 22वीं बार नाग नागिन के जोड़े ने डसा है तो उसकी हालत बिगड़ी, उसे अस्पताल लाया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल ये दावा हैरान कर देने वाला है कि किसी व्यक्ति को जो है जो नाग नागिन है वो 21 बार डस रहा और लगातार डसता आ रहा है। बताया जा रहा है कि कई सालों से जो है कई 6 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर जो नाग नागिन का जोड़ा है वो अलग अलग जगहों पे डस रहा है। महिला का ये भी दावा किया जा रहा है कि उड़ने वाले सांप की तरह आता है, वो काट के निकल जाता है, जमीन पे रेंगते हुए आता है और काट के निकल जाता है। इस तरह करके वो अलग अलग जगहों पे 21 बार काटा है। आज 22वीं बार काटा है, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी हुई है, अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल यह जो दावा है काफी हैरान कर देने वाला है। इस दावे के बाद जो है आसपास के इलाकों में जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल डॉक्टरों की अगर माने तो महिला का जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन उसके इलाज के लिए जो है फिर भी 24 घंटे के लिए जो है उसे जिला अस्पताल में रखा गया है। जी केशवानंद, क्या डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है जैसे कि बाकी महिला को जो है अभी जो इलाज चल रहा है महिला का, क्या बाकी इस बार महिला को सांप ने काटा है, इसकी क्या पुष्टि डॉक्टरों ने की है? बिल्कुल, इसका पूरा जो इलाज है रायबरेली के इमरजेंसी में चला। जो ईएमओ डॉक्टर वैभव शुक्ला, उनके द्वारा इस महिला का आज इलाज किया गया है, जिसमें डॉक्टर का कहना है कि आज जो है परिजनों के द्वारा उसको लाया गया है और बताया गया कि 21 बार काटा है, लेकिन आज 22वीं बार काटा है। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि जो है आज का जो दावा है वो आज काटा हुआ है सांप ने, उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल जो परिजनों का दावा है कि 21 बार और का पहले काट चुका है, उस दावे की पुष्टि तो डॉक्टर ने नहीं की, लेकिन परिजनों ने जो वृद्ध महिला है उसने स्वीकार किया कि उसे 21 बार पहले नाग नागिन के जोड़े ने काटा है और आज 22वीं बार काटा है। फिलहाल डॉक्टर का जो है इस पूरे मामले को लेकर के वृद्ध महिला को 24 घंटे के लिए जिला अस्पताल में एडमिट किए हुए है और उसका इलाज कर रही है। जी केशवानंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, शुक्रिया आपका। तो रायबरेली से एक अजीब व गरीब एक खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 22 बार एक सांप जोड़े ने काटा है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे चौपाल भवन की छत गिरने से हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और बात कर रहे थे चौपाल भवन की छत गिरने से हादसा। क्या पूरी खबर है, विस्तार से मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद नगर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक चौपाल भवन की छत का मलबा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यह मामला सिकंदराबाद नगर के मोहल्ला बड़ी होली स्थित चौपाल भवन का है। रोजाना की तरह चौपाल भवन में लोग बैठे हुए थे, तभी अचानक भवन की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे बैठे लोगों पर गिर गया। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया।
आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। देखिए पूरी खबर। बुलंदशहर से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सवाल है जो चौपाल भवन की जो छत गिरी है भरभराकर, यह चौपाल भवन कितना पुराना है और क्या स्थिति अभी मौके पर है? नगर मोहल्ले बड़ी होली स्थित चौपाल भवन का मामला है, जहां की अगर बात की जाए कई वर्षों पुराना ये चौपाल भवन था। यहाँ लगातार रोज की तरह रोज गांव के मोहल्ले आसपास के लोग बैठा करते थे, लेकिन अचानक जिस तरह से चौपाल की जो छत मलबा गिर गया उसमें अचानक 3 लोग दब गए। 3 लोग दबने के बाद में आसपास के स्थानीय लोग थे, उन्होंने अफरा तफरी का माहौल हो गया और अफरा तफरी के माहौल के साथ साथ वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने मलबे में से 3 लोगों को निकाला और निकालकर रिक्शा में बैठा कर तीनों को अगर बात किया नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ की उनको प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि अगर अभी तक बात की जाए तो तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। अगर घटना की जानकारी मिलते ही वहाँ स्थानीय जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंचने के बाद में स्थानीय पुलिस ने भी वहाँ जांच पड़ताल की है। तो हालांकि जांच पड़ताल की अगर बात करें तो उसमें किसी का कोई ऐसे दोष तो नहीं पाया गया, क्योंकि जो रोज की तरह हम लोग बैठा करते थे और अचानक पुरानी जो चौपाल थी और अचानक जो देर रात जिस तरह से बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो देर आई तूफान आई थी, तो उससे ही लोगों का मानना यह है कि जो चौपाल है उसमें शायद हो सकता है कि दरार वगैरह आई हो, जिससे कि जो आज दिन में चौपाल भवन की जो छत का जो मलबा गिर गया तो उसमें लोग दब गए। तो दबने के बाद में जिस तरह से 3 लोग दबे थे उनकी हालत, तीनों को रेस्क्यू के बाद में स्थानीय लोगों उन्होंने निकाला था और स्थानीय लोगों ने ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ की डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि अभी तक अगर बात की जाए जो स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी लोगों की हालत गंभीर बनी है और उनका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। जी जनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अचानक छत का मलबा गिरने से 3 लोग घायल हुए हैं। चौपाल भवन की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जहां 3 लोग बैठे हुए थे चौपाल भवन पर और वो तीनों लोग घायल हो गए, उनका इलाज जारी है। अब बात करते हैं आपदा का खतरा, सिद्धपीठ कपाट बंदी मामला। शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही लगातार भारी बारिश और खराब मौसम के चलते सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शांकभरी देवी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर के कपाट जो पहले 31 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था, उन्हें अब बढ़ाकर 1 जून 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हाल ही में शिवालिक क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण शांकभरी खोल पहाड़ी नदी में अचानक भीषण बाढ़ आ गई थी। नदी के तेज बहाव और बाढ़ के पानी ने मंदिर परिसर के आसपास भारी तबाही मचाई। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंदिर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि किसी भी प्रकार के बड़े नुकसान और जनहानि से बचने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है। मौसम सामान्य रहा तो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को 2 जून से पुनः दर्शनार्थ के लिए खोल दिया जाएगा। तो सहारनपुर से संवाददाता हमारे शेख परवेज आलम हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। परवेज, आपको आवाज आ रही है? सवाल है, आपदा का खतरा देखकर मां शांकभरी को 31 मई की जगह 1 जून तक इसको बंद रखने का फैसला किया गया, क्या अधिक जानकारी है, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जैसा कि मौसम विभाग द्वारा पूरा अनुमान दिया गया था और उसी को लेकर जो है गुरुवार की देर रात सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी परिक्षेत्र से गुजरने वाली शाकुंभरी नदी में देर रात अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें दर्जनों वाहन, ट्रैक्टर, ट्रैली, कारें, बाइकें, क्रेन और अन्य सामान जो है बह गया था और इस घटना में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। और साथ ही साथ मंदिर जो प्रशासन है उसने भी जो है तो मौसम खराब को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें 29 मई से लेकर 31 मई तक सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए बंद किए गए थे। लेकिन रविवार को मौसम एक बार फिर जो है खराब दिखाई दिया और क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसके बाद मंदिर व्यवस्थापक
आदित्य प्रताप राणा ने एडवाइजरी जारी करते हुए 1 जून को भी मंदिर के कपाट बंद रखने का फैसला लिया है और इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए ही जो है सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शनों को आए। जी शेख मां शाकंभरी में जब बाढ़ आई थी उसके बाद उसी को अनुमान लगाते हुए यह फैसला लिया गया है कि अब कोई जो है कोई अनहोनी ना हो। जी बिल्कुल, किसी भी जनहानि को से बचने के लिए और कोई नुकसान ना हो इसको लेकर जो है मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट नजर आ रहा है। इसी मद्देनजर जो है मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है और मंदिर के कपाट अब 1 जून को भी बंद रहेंगे। यदि मौसम सही रहता है तो 2 जून को मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। नदी का बहाव में अभी क्या गति है? जी बिल्कुल, मंदिर के बाहर से जो नदी गुजरती है, पानी का जल स्तर जो कम होने के बाद वहां राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया था, जिसमें कई टीमें लगातार लगी हुई हैं। और रविवार की अगर बात करें तो रविवार को मंडला सहारनपुर, डीआईजी सहारनपुर, डीएम सहारनपुर और एसएसपी सहारनपुर सहित एडीएम एसआर और एसडीएम बेट और अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने रविवार को भी सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंच निरीक्षण किया और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें राहत कार्यों और अन्य निर्माण समीक्षा की। जी शेख, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो मां शाकंभरी देवी मंदिर में अभी आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद किए गए हैं, 2 जून से खुलेंगे और व्यवस्था चाक चौबंद है। बात करते बारिश की, तगड़ी बौछार किसानों पर मार। विकासनगर के चकराता क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों और बागबानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम के अचानक बदले मिजाज से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं खेतों और बागानों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। चकराता के लाखा मंडल, कांडी चामा, गाता खारसी, बटाड़ा, कांडी सेंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से फलदार पेड़ों के साथ ही सब्जियों और अन्य नकदी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में पानी भरने और मिट्टी बहने से खेतों की खेती प्रभावित हुई है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस समय की बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। बताया है कि नकदी फसलों और बागानों में हुए नुकसान की वजह से अब कृषि ऋण चुकाने में उनके सामने समस्या खड़ी हुई है। किसानों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराने और नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मौसम के बदलते रहने की संभावना जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। तो बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके फल और नकदी की जो बागानों की फसलें हैं वो पूरी तरह नष्ट हो गई है। खेतों में पानी भरने से, मिट्टी बहने से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने भी आगे मौसम बदलने की चेतावनी दी है, तो किसानों को इसको लेकर भी चिंता बनी हुई है। किसानों को ऋण चुकाने के लिए उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। उनकी सब्जी फल सब नष्ट हो गए। ओलावृष्टि से चकराता में काफ़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो ये मौसम के अचानक बदलने से किसानों को नुकसान हुआ। वहीं बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश की तगड़ी बौछार की किसानों पर मार पड़ी है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन कब तक आकलन करता है और किसानों को उचित मुआवजा कब तक इनका फसलों का मिलता है। किसानों को सरकार से आस है कि सरकार उनकी जो फसल में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।